अगर ये मेरी नहीं हो पाई तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। होली, गाय जैसी लड़कियों को ही फंसाया जाता है हम लोग एक जेंडर की नजर में प्रोडक्ट। अगर ये मेरी नहीं हो पाई तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा, ये सब मेरी है? नहीं, यही हो रहा है क्योंकि लड़कियां क्या है, लड़कियां है प्रोडक्ट, लड़कियां क्या है, ऑब्जेक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि बचपन में लड़के बोलते क्या थे कि मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, उसकी जिद कर लेते थे, फिर घर वाले दिला देते थे। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, उसकी जिद कर लेते थे। तो अब ऐसे ही एक सर्टेन एज के बाद उन्हें अलग अलग लड़कियां पसंद आने लगती हैं। ठीक है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है हम लोग एक जेंडर की नजर में प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट। क्या करें बताओ, क्या किया जाए इस बात का? भैया लड़कियों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, वो अलग सुहाने सपने सजा के बैठी हैं। एक आएगा, एक रोमियो जूलियट, अलग इनकी कहानी चल रही है। सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा। भैया कोई भी लड़का इनसे दो मीठे अल्फाजों में बात कर ले रहा है, एक गुलाब ला के दे रहा है और लड़कियों को लगता है आई एम द वन, ओ माय गॉड आई एम सो स्पेशल, इसने मुझे पसंद किया, मेरे अंदर ही कोई बहुत बड़ी स्पेशलिटी होगी। नहीं, नहीं है, हम में से कोई स्पेशल नहीं है इनकी नजरों में। सब एकदम सेम, सब एकदम बराबर। इन्हें ये भी अच्छी लग रही है, इन्हें वो भी अच्छी लग, इन्हें सब अच्छी लग रही हैं। नहीं हो आप स्पेशल, नहीं है हम स्पेशल। भाई क्यों नहीं समझ आ रहा है? लड़कियां हर चीज की वैल्यू कर ले रही हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, इमोशंस की, दूसरे इंसान की, सबकी वैल्यू है इनकी नजर में, अपनी कुछ नहीं। अपनी वैल्यू ये नहीं कर पा रही है। रद्दी बराबर इनकी नजर में खुद की वैल्यू नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं सेट है, किसी से भी इमोशनली अटैच हो जा रही है, फिर इन्हीं को बुरा लग रहा है, फिर बोल रही है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप खुद होने देते हो, आप खुद होने देते हो। कोई क्या आपकी वैल्यू करेगा जब आपकी खुद की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है? फ्री की मिली गई चीजों से लोग 2 मिनट में बोर होते हैं और उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, हाई वैल्यू वुमेन बनो, हाई वैल्यू बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्रीज के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, कोई भी दोस्त बन जा रहा है, किसी से भी बातें हो रही हैं, घंटा घंटा बातें हो रही हैं। एक तो ये ऑनलाइन फ्रेंड वाला ट्रेंड जो चल रहा है, मैसेज ही तो है, रिप्लाई कर देती हूँ और फिर शादी हो गई। यही ट्रेंड तो चल रहा है आजकल, मैसेज ही तो, रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई भरोसा कैसे कर ले रहे हैं लोग ऑनलाइन फ्रेंड पे? हमको तो यही नहीं समझ आ रहा है। मतलब हम किसी को देख के साल भर उसके साथ रहे तब जाके हमको उस पर भरोसा हो रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं एक मैसेज ही तो है, रिप्लाई कर देती हूँ, फिर घंटों बातें हुई, फिर ऑनलाइन फ्रेंड बन जा रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ऑनलाइन फ्रेंड? जानते हो आप उसको? देखा है आपने उसको? जानते हो आप उसकी नेचर को? नहीं, किसी से भी बातें चल रही हैं, कोई भी आपका दोस्त बन जा रहा है, किसी के साथ भी कोई भी बातें शेयर कर दे रही हैं। ओवर शेयरिंग का कीड़ा भूत सवार है, ओवर शेयर किया जा रहा है बातों को, और फिर जब वो आपके अगेंस्ट यूज हो रही है तो आपको लग रहा है मेरे साथ ही तो ये सब होता है। अरे बाप रे, आई एम सो इनोसेंट, मैं कितनी भोली। क्यों हो आप भोली? क्यों हो आप भोली? किसने बोला आपको भोली बनने को? हाँ, भोली गाय जैसी लड़कियों को ही फंसाया जाता है। क्यों आप गाय की तरह हो? नहीं बनना है आपको गाय की तरह भोली। देखिए, दिस इज वेरी सिंपल। द डे यू स्टार्टेड ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, आप दूसरों की नजरों में क्वीन बन जाओगे। हाँ, मेरी तो लड़कियां दोस्ती नहीं बनती हैं, मुझे तो सिर्फ लड़कों के बीच ही मजा आता है। लड़के बहुत कूल होते हैं, उनके बीच वाइब आती है, उनके बीच पार्टी करने में मजा आता है। हमारे तो सिर्फ लड़के ही दोस्त हैं। अच्छा, कभी आपने इमेजिन किया है आपकी एब्सेंस में, जब आप नहीं होते हो उस एक ग्रुप में जहां पे आप बन रहे हो बहुत कूल, मेरे तो सिर्फ लड़के ही दोस्त हैं, वो लड़के दोस्त आपके जाने के बाद आपकी क्या क्या बातें करते हैं आपके बारे में पता है आपको? हमने देखा है अपनी यूनिवर्सिटीज में, हमने देखा है। ठीक है, हम बहरे नहीं होते हैं, हम सबको भले अवॉइड कर रहे हो, हम आसपास की चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप सोच भी कितनी घटिया बातें करते, आप सोच भी नहीं सकते हो। यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही फतिंगों की तरह आपके पास मंडराएंगे ऐसे लोग, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? बाउंड्रीज बना के। मतलब हमने क्या देखा है कि जब हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो अपने नंबर बांटते फिर रही थी कि वो सीनियर बहुत अच्छे हैं, ये लीजिए नंबर, वो सीनियर बहुत अच्छे, वो लीजिए। अच्छा, उस टाइम पे ग्रेजुएशन आप एंटर करोगे, आपको नहीं पता होता, आप छोटे से स्कूल से निकल के आते हो और आप सब पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हो। मगर इतना ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इतनी अकल नहीं होती है, मगर आप थोड़ा समझो कि रैंडमली कोई भी आपको बोल रहा है कि हमने आपको पहली बार देखा और आप हमें बहुत अच्छी लगी, क्या ये फर्स्ट साइड लव है? नहीं है भाई, नहीं है ये। प्लीज लड़कियों, प्लीज, गोबर नहीं है भरा, यूज योर ब्रेन। भाई हम रिलीजन के बेस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एज अ गर्ल। एज अ गर्ल आपकी इतनी वैल्यू है, आप इतनी हाई वैल्यू की हो कि किसी की तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए आपके आसपास मंडराने की। यहां हम बात करें गले पे हाथ रखने की, कंधे पे हाथ रखने की, कोई भी आ जा रहा है उछल के रखे। क्यों?
क्यों? मेंटेन द डिस्टेंस, स्कूल में बोलते थे ना मेंटेन 1 हैंड डिस्टेंस, कहाँ है वो डिस्टेंस? और फिर आप ही अनकंफर्टेबल हो रहे हो, फिर अब आप मना भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आप खुद अनकंफर्टेबल भी हो रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि अब क्या करें, अब क्यों? आप ऐसी सिचुएशन ही क्यों बनने दे रहे हो जिसमें आप खुद अनकंफर्टेबल फील करो? देखो मार्केट में प्रोडक्ट का क्या रोल होता है, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, उसके बाद 4 लोग उसे देखते हैं और फिर उन्हें लगता है अब तो मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, फिर वो खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, फिर मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो पुराने वाले को क्या करते हैं, या तो वो फेंक देते हैं या तो कोने में कहीं रख देते हैं, यही होता है ना। तो सेम तो आपके साथ भी, आप इतनी ज्यादा फ्रीली अवेलेबल हो, कोई हंस मुस्कुरा के बात क्या कर दे रहा, आपके पेट पे तितलियां उड़ने लगती हैं, आपको लगता है यही तो है, इसी का तो इंतजार था, ओह माय गॉड ही इज द वन, नो ही इज नॉट द वन। थोड़ा सा किसी ने हंस मुस्कुरा के बात क्या कर ली, इमोशनली अवेलेबल हो गए हैं, थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा केयर कर रहे हैं, आपके पेट पे तितलियां मंडरा फड़फड़ाने लगती हैं, ओह माय गॉड मिल गया, नहीं मिल नहीं नहीं। अच्छा, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, कुछ लोग अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते, भाई इनसे अच्छा, इनसे शरीफ, इनसे अच्छा तो कोई दुनिया में नहीं हो सकता, इतने अच्छे से अपने आप को दिखाते हैं कि भाई बंदा भरोसा कर लेता है। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा लड़कियां सॉफ्ट हार्टेड होती है ना, मगर फिर जो इनकी असलियत खुलती है, बाप रे भाई साहब। रैंडम लोगों से बात करना बंद करो, जिनके बारे में आपको जर्रा बराबर नहीं पता है, आप उनको अपना फ्यूचर पार्टनर के इमेजिन करो, आप ख्वाबो ख्यालों में आपके वही मंडरा रहा है, दौड़ रहा है वो, वाओ नहीं। अपनी वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ क्वीन, बिकॉज यू आर बेबी, यू आर। क्यों किसी को मौका दे रहे हो कि वो आए, वो आपको हर्ट करे, फिर आप इतना इमोशनली डैमेज हो जाओगे, फिर आप दोबारा किसी पे ट्रस्ट ही ना कर पाओ। क्या लड़कियां खुद की वैल्यू करना कैसे भूल गई? क्यों कैसे आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो? खुद पे फोकस करो, वरना आने वाले 10, 15, 20 सालों में यही सब जोकराई करते करते कि ही इज द वन, हर 4 दिन में ही इज द वन आपको मिल जा रहा है, हर 4 दिन में एक नया इंसान पसंद आ जा रहा है, कोई आपको 2 मीठी बातें बोल रहे हैं, आप भरोसा कर ले रही हो, आप ट्रस्ट कर ले रही हो, किसी भी रैंडम इंसान से बात कर रही हो, फिर आप इमोशनली अटैच हो जा रहे हो, उसके बाद खुद आपको ही हर्ट हो रहा है। दादे वाले 10 सालों में आप खुद के ऊपर फोकस करोगे नहीं और इतना बुरा आपका फ्यूचर होगा ना, इतना बुरा आपका फ्यूचर होगा, आपसे खुद नहीं देखा जाएगा, रो रहे होगे आप। इतनी भोली ना बने, इतनी मासूम ना बने, कोई भी आए उल्लू बना के चला जाए, बेवकूफ बना के आपको चला जाए, ठीक है, इतना मासूम नहीं बनना है यार। आप लोग खुद अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला इंसान आपको इज्जत से ट्रीट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। खुद की नजरों में आपकी इज्जत कहाँ है? खुद की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कहाँ है? कुछ भी आप लोग कर रहे हो। यूनिवर्सिटी में इतने गोबर लोगों को हमने देखा है भाई, मतलब सामने से इंसान समझा रहा है कि वो चीट कर रहा है, वो झूठा है, वो इंसान ही बहुत बुरा है, नहीं हम उसको सुधार देंगे। क्यों आप क्यों सुधारोगे? आपको क्या लगता है कि कोई आपके कहने पे सुधर जाएगा? वाह, बड़ी कोई ताकत है आपके पास, आगे बड़ी कोई शक्तियां हैं आपके पास, आप क्यों सुधारोगे किसी को? यही ठेका ले रखा है आपने दुनिया के लोगों को सुधारने का? ये जो ड्रामा भी दिखाया जाता है, एक माफिया होता है, गुंडा होता है, पहले रिवेंज होता है, फिर लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। क्या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, उसको प्यार दिखाया जाएगा, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, फिर वो एकदम रिवेंज लेते लेते उसे आप पसंद आ जाओगे, फिर एकदम से एक अच्छी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। क्या है ये सब बकवास? और ये सब बकवास देखने के बाद आप भी ये सारी बकवास चीजें इमेजिन करते हो, फिर ये सब बकवास करते करते अपनी जिंदगी का जनाजा निकाल दो, बकवासी करो फिर बैठ के। क्या ड्रामा है ये? क्यों आप लोग इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो इन सब चीजों को? इतना देखा जा रहा है, लड़के बहुत ज्यादा नहीं देख रहे, सब लड़कियां देख रही हैं, कूड़ा गोबर। हम रूड होने को, हम बदतमीज होने को नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ आपको कह रहे हैं बाउंड्रीज मेंटेन करने को, बाउंड्रीज डिस्टेंस मेंटेन करने को, अपनी वैल्यू इंक्रीज करने को। जो एक लड़का आपको मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है, वही सेम कॉपी पेस्ट वो 10 और लड़कियों को कर रहा है। 1-2 से रिप्लाई आ जाता है, वो 1-2 फंस जाती है। इतने घटिया इंसान के साथ इमेजिन करो कितना घटिया इंसान होगा।
भाई हम सबको इंक्लूड नहीं करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी ऑफ देम जिनका कोई भरोसा नहीं। वो सेम स्क्रिप्ट चिपकाई जा रही है हर लड़की को, हर लड़की के डीएम में। भाई पहली नजर में देखते ही पसंद आ गई आप हैं, 2-4 फूल, 1-2 चॉकलेट और बस मामला सेट। बकवास चीजें हैं ये सब, मत पड़िए इन सब चीजों में, बहुत घटिया चीजें हैं। मेंटेन करिए अपनी बाउंड्रीज को, फंस जाएंगी। बहुत घटिया घटिया लोग पड़े हैं दुनिया में, बहुत घटिया घटिया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकती। वही इंसान जिसको पहले दिन देख के आपके पेट में तितलियां उड़ी थी, वही इंसान आपको इतना बुरा धोखा देगा ना, रो नहीं पाएंगे, रुलाई नहीं आएगी आपको। आई एम टेलिंग यू। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो। आने वाला 10 साल हम लोगों का है, हम लोग के लिए बड़ी मेहनत करी गई है। ये आज की जो लड़कियां हैं इनके लिए बहुत लड़ाई करी गई है, तब हमारे पास आज इतनी सारी फ्रीडम है। तो उसका हम लोग अच्छा यूज कर लेना। क्या जरूरत है इन सब घटिया का? जिसको जिस टाइम पे आना होगा आएगा। मैरिज इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मगर सिर्फ यही तो एक मेन पर्पस नहीं है, यही तो एक गोल नहीं है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ ना, जिसको जब आना होगा वो आएगा, अच्छा होगा तो आप ठीक है कर लेना। बट हमारे लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करी गई है यार, लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं हमारे लिए, तो हम क्यों उसे जाया कर रहे हैं? हम क्यों उसे बर्बाद कर रहे हैं? हम क्यों अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं? हम अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों एक प्रिंस के लिए बैठे हैं जो हमें आके प्रोवाइड करेगा, जो हमारे आके ड्रीम्स पूरे करेगा? अगर हमें डिज्नीलैंड जाना है, हमें वर्ल्ड टूर करना है, तो वो आके कराएगा। क्यों आप खुद नहीं कर सकते हो? क्यों आप खुद नहीं कमा सकते हो? अभी से स्टार्ट करो ना, खुद पे फोकस करो ना। हर महीने बॉयफ्रेंड्स बदल रहे हैं आप, नहीं लड़कियां भी ये सब काम कर रही हैं, हम इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे कि लड़कियां ये सब कुछ नहीं कर रही हैं। लड़कियां भी ये सब कर रही, तो आप क्यों कर रहे हो? हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, दूसरे जेंडर से तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आप क्यों अपने आप को इतना गिरा रहे हो? आपको नहीं पता आपकी वैल्यू कितनी, आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू। अरे यार लड़कियों की इतनी ज्यादा हाई वैल्यू, भाई इतनी ज्यादा लड़कियों की वैल्यू होती है। दे आर क्वीन, दे आर क्वीन। तो स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक द वन ना। Okay, so yeah, that's it for the video. Khuda Hafiz, and do subscribe.